वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टोरी पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही बता दूं आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो देखो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन है दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो हमारे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, द क्रेडिट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग गोज टू। जो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? तो देखो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों सलीमुल्लाह को। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका स्थापना कौन किया है? तो देखो उसका जो दोस्तों स्थापना किया तो क्या था, सर सैयद अहमद खान ने। अगर आपको पूछा जाए कब किया था, तो दोस्तों आपको कमेंट करना पड़ेगा कब किया था और कहां पर किया था। तो देखो वो अलीगढ़ पर ही किया था, उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों देखो यहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो देखो जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है दोस्तों कौन होगा? हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, ये दोस्तों देखो खान अब्दुल जफर खान दोस्तों, ये दोस्तों मतलब कौन कौन नाम से परिचित थे? तो देखो मैं आपको बता दूं, जो बादशाह खान है दोस्तों इस नाम से खान अब्दुल जफर खान परिचित है। फ्रंटियर गांधी से भी दोस्तों, और जो दोस्तों सीमन गांधी है दोस्तों इस नाम से भी खान अब्दुल जफर खान ही परिचित है। और एक नाम है दोस्तों बच्चा खान, जो बच्चा खान है दोस्तों इस नाम से भी अब्दुल जफर खान ही दोस्तों परिचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु इज क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है दोस्तों प्रारंभ करने के लिए कौन श्रेय प्राप्त करता है? तो देखो इसके लिए दोस्तों जो श्रेय प्राप्त करते हैं जो है बाल गंगाधर तिलक। और आपको तो मालूम होगा दोस्तों हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों वो थे वल्लभ भाई पटेल। कब से कब? तो देखो वो थे दोस्तों कब से? हाँ दोस्तों 1947 से 1950 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो लाल बाल और पाल है दोस्तों इस नाम से कौन परिचित है? तो देखो दोस्तों जो लाल है दोस्तों इससे हो जाता है लाला लाजपत राय, और जो बाल है दोस्तों इससे हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, और दोस्तों जो पाल है दोस्तों इससे क्या होता है? तो देखो इससे हो जाते हैं बिपिन चंद्र पाल। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो लाला लाजपत राय है दोस्तों इनको और कौन नाम से जाना जाता है? तो देखो जो लाला लाजपत राय है दोस्तों इनको जो पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है? इस पे पूछा है, हु इज प्रिसाइड ओवर द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1907। 1907 के दोस्तों कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन में दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता था ये किसने की थी? तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों इसका जो अध्यक्षता था ये किसने किया था? हाँ दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस अधिवेशन का दोस्तों जो अध्यक्षता किया थी क्या था? रासबिहारी घोष ने। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो दादा भाई नीरोजी है दोस्तों, दादा भाई नीरोजी को और कौन नाम से जाना जाता था? तो देखो इनको दोस्तों जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता था, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों ये सूर्यनाथ बैनर्जी है दोस्तों, इनको दोस्तों कौन नाम से जाना जाता है? तो देखो इनको दोस्तों जो इंडियन ब्लैक नाम से जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, बंगाल वाज पार्टीशन। आपको बताना पड़ेगा बंगाल का जो विभाजन था दोस्तों ये कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1905 को हुआ था। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया से मतलब एशिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो गदर पार्टी थी इसकी जो स्थापना किस वर्ष को हुई थी? तो देखो इसकी जो स्थापना थी दोस्तों 1913 को हुई थी, यानी कि जिस साल दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बोस्टन टी पार्टी थी दोस्तों कब हुई थी? तो देखो हमारे जो बोस्टन टी पार्टी थी दोस्तों हुई थी 1773 में। कब? 16 दिसंबर को, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, अंडमान एंड निकोबार इज अ कैपिटल। जो अंडमान और निकोबार राजधानी है दोस्तों, तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और कोलकाता का दोस्तों हो जाता है क्या? हाँ दोस्तों वेस्ट बंगाल, जहाँ की दोस्तों सुंदरबन है
मुंबई का दोस्तों कर्नाटका, जो कि वहाँ पर दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है। और चेन्नई का तो आपको मालूम होगा, वो जाता है तमिलनाडु। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, जो बंगाल का दुख के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो देखो जो बंगाल का दुख के नदी है दोस्तों, इस नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। और अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों जो चाइना का, तो देखो चाइना का दोस्तों जो हुआंग हो दोस्तों, इसको जाना जाता है सौरो। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच मूवमेंट हेल्प टू यूनिट हिंदू एंड मुस्लिम्स। किस आंदोलन ने दोस्तों मदद की एकजुट होने में हिंदू और मुस्लिम को। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किसने किया था। तो देखो दोस्तों ये किया था खलीफत आंदोलन ने। तो देखो अगर आपको पूछा जाए खलीफत आंदोलन कब हुआ था, तो देखो दोस्तों खलीफत आंदोलन हुआ था 1909 को। और जो क्वाइट इंडिया हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1942 को। और आपको मालूम होगा जो नॉन कॉपरेशन है दोस्तों, एशिया आंदोलन, ये होता 1920 को। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, इस नाम से किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर अंडरटेकर है बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों जो लोग इसका आंसर लाइव चैट पे सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, इन विच स्टेट इज द कोणार्क टेम्पल। जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखो जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, अल्मेटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अल्मेटी किस नदी पर स्थित है। तो देखो दोस्तों जो अल्मेटी है दोस्तों, ये कृष्णा रिवर पर स्थित है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कृष्णा रिवर, ये कर्नाटक पर है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, इन विच स्टेट फरक्का ब्रिज लोकेटेड। जो फरक्का बांध है दोस्तों किस राज्य पे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर सुंदरबन स्थित हो जाता है जिस राज्य पर, उस राज्य पर ही दोस्तों ये फरक्का ब्रिज भी स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो ये हो जाए दोस्तों वेस्ट बंगाल पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछे, व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश। इसरो का स्थापना कब हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो इसरो है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ है। तो देखो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 पर। और जो मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था 1979 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो देखो जो इनकलाब दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद है, यह नारा दिया गया है भगत सिंह के द्वारा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, सुखना लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। जो सुखना झील है किस राज्य पे स्थित है। तो देखो ये किस राज्य पे स्थित है, तो ये चंडीगढ़ पर स्थित है। और उत्तराखंड पर दोस्तों स्थित हो जाता है भीमताल लेक। मणिपुर पर है दोस्तों लोकटाक। और राजस्थान पर हो जाता है संबाल लेक, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला कौन है दोस्तों जिनको भारत रत्न मिला। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन है इंदिरा गांधी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है, इन विच स्टेट कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। जो कुंदन कुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो ये स्थित हो जाता है तमिलनाडु पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों जो हु है इसका जो मुख्यालय है स्थित हो जाता है जेनेवा पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड इन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, यानी कि दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये स्थित हो जाता है कहाँ पर, न्यूयॉर्क पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इस पे पूछा है कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लेनेट, कॉफी पौधे के दोस्तों किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दोस्तों कार्पस मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो देखो निम्नलिखित में से जो मिट्टी दोस्तों कार्पस मिट्टी से जानी जाती है वो जाती है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राज्य बताइए। जो मेगास्थनीज है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो देखिए ये दोस्तों निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजदूत था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है हु वाज द लास्ट मुगल रूलर टू सीट ऑन द पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यानी मुगल शासक कौन था। तो देखो जो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक हो जाता है मोहम्मद शाह, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है द फर्स्ट बुद्धिस्ट म्यूजिक वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग हुज रीजन। आपको बताना पड़ेगा प्रथम बुद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखो ये अजात शत्रु के दोस्तों शासनकाल में हुआ था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफेक्टेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ पलासी। जो पलासी के युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। तो देखो पलासी के युद्ध में दोस्तों निम्नलिखित में से जो रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था वो बंगाल के नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला को हराया था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है विच इज द फर्स्ट कंट्री इज द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो देखो जो प्रथम देश यानी कि फर्स्ट देश है दोस्तों वो जाता है फ्रांस, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रांस दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाता दोस्तों ये इंडिया में कितने साल में आया था, तो देखिए 2017 पे आया था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा है दोस्तों, इस पे पूछा है देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। मानव में दोस्तों मांसपेशियों की संख्या होती है। तो आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है दोस्तों व्हाट डिसीज आर कॉज विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो जो विटामिन ए की कमी है दोस्तों इससे दोस्तों जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाटर लैंड एंड एयरफोर्स। भारत के दोस्तों जो जल स्थल और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो भारत के जल स्थल और वायुसेना का अध्यक्ष है दोस्तों ये हो जाता है प्रेसिडेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश के पास जो लिखित संविधान नहीं है। तो आप लोग जल्दी से आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। तो देखो निम्नलिखित में से जो देश के पास दोस्तों जो लिखित संविधान नहीं है वो जाता है इंग्लैंड, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।